अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए बाज़ौक़ सामीन, आज ये महफ़िल चिश्तिया निज़ामिया मुनक़िद है और हमारे चिश्ती मशाइख़ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत फ़रीदुल हक़ बद्दीन नायबे ख्वाजा बुज़ुर्ग मोइनुद्दीन चिश्ती सिजदी अजमेरी व नायबे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आपके खानवादा मुकर्रम के एक मुमताज़ शख्सियत हाजी दीवान बख्तियार साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सदर महफ़िल हैं। आपके साथ क़िबला आलम हज़रत नूर मोहम्मद महारवी, जिन्होंने पंजाब में इस्लाम की इशाअत फरमाई, आपके खानवादे के चश्मो चराग भी तशरीफ़ फरमा हैं और तौसा शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत महमूद तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते ख्वाजा नसर महमूद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। और ये महफ़िल जिस ज़ात की तरफ मंसूब है, मैं उसका ज़िक्र आखिर में कर रहा हूँ। हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ज़री ज़रबख्श देलवी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने और आपके खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत दिल्ली से तशरीफ़ लाई हुई यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और भी तमाम मशाइख़ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा भी हैं। बड़ा बाशऊर और पुरमग़ज़ चेहरे मेरे सामने मौजूद हैं और शुअरा भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और ख़ुद इस महफ़िल के मेज़बान ख्वाजा कुतुबुद्दीन फ़रीदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो ख़ुद एक नग़्ज़गो शायर हैं, नुक्ता संज हैं, नुक्ता याब हैं, ज़ी इल्म हैं। और ये बड़ी बात है कि इस दौर के मशाइख़ में
चंद ऐसी शख्सियात रह गई हैं जिन्होंने हमारे असलाफ़ के इस रिवायत सुखन को ताज़ा रखा हुआ है। ख्वाजा साहब ने मुझ पर खुसूसी मेहरबानी फरमाई और फरमाते हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फरमाते रहेंगे कि मेरी रुबाई इमरूज़ खमीदा चो कमाने दीदम, कि कल वही जवान आदमी जो सर्व कामत था, आज मैंने उसे कमान की तरह झुका हुआ देखा। तो बेहम्दुलिल्लाह मैं अभी झुका नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल जिनके सामने झुका हुआ है उनके सामने तो मैं झुका हुआ हूँ, और जिनके सामने अकड़ा हुआ हूँ वो अभी तक अकड़ा हुआ हूँ। हाँ, मेरी अकड़ भी बड़ी है। तो जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है, रिश्ता है झुकने का, मोहब्बत का, उनका मैं न्याज़मंद हूँ। और मुझे जो नाज दिखाए और अपने इल्म के तेवर दिखाए, मैं उसके साथ मुकाबला करता हूँ और सामने आता हूँ। या उसके लिए मैं खमीदा कमान नहीं हूँ। और ख्वाजा साहब के इस इरशाद का जवाब जो इन्होंने मेरी रुबाई पेश फरमाई, पिछली नशिस्त में भी इन्होंने मेहरबानी फरमाई थी, तो मैंने एक शेर किसी उस्ताद का पेश किया था। अब अफसोस ये है कि मैं ये तो नहीं कहता, मैं अपना नाम तो इसलिए नहीं लेना चाहता कि आप कहें दे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन होंगे, लेकिन हमारे सामने ऐसे आदमी अभी तक आए नहीं। ये नोक झोंक थोड़ी बहुती जो रह गई है, ये कभी कभी ख्वाजा कुतुब साहब फरमा देते हैं मेरे साथ, और मैं कभी कभी जवाबन इनकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये इल्मी नोक झोंक करने वाले अब रहे ही नहीं, क्योंकि इल्म रहा नहीं। ये इसका ताल्लुक़ इल्म से होता है, इल्म हो तो इल्मी बात होती है। इन्होंने जो मेरी रुबाई पेश की है कि मैंने उसको आज झुका हुआ देखा, बूढ़ा देखा, तो ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे फ़ारसी अदब के क्लासिकल के बादशाह हैं, और तमाम औलिया अल्लाह उनका कलाम पढ़ के तकरीबन अक्सरियत मर्तबा विलायत पर फायज हुई है। हाफिज़ का वो कलाम है कि मैं एक फ़ारसी ज़बान का अदना तालिब इल्म हूँ। मैं अच्छे अच्छे उस्तादों की, अपनी गलतियाँ तो हैं, मेरी तो गलतियों से भरा हुआ हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे उस्ताद जो हैं ना, जो दावा करते हैं कि हम अच्छा और पुख्ता शेर कहते हैं, हम उनकी भी गलतियाँ निकालते हैं कि आओ ज़रा इस दुनिया में भी आओ, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो हाफिज़ वो आदमी है कि इसकी कोई ऐसा ऐब सुखन मेरी नज़र में नहीं आया। हाफिज़ को मैंने पकड़ने की कोशिश की, एक शायर होने की हैसियत से, सादी को पकड़ने की कोशिश की, मौलाना जामी को पकड़ने की कोशिश की, मगर ये लोग गिरफ्त से बाहर हैं। इनको अल्लाह ताला ने बड़ा ज़हन रसा और ज़बान पर कुदरत और बयान में नुदरत अता फरमाई है। हाफिज़ का जवाबन शेर में पेश करता हूँ। ख्वाजा हाफिज़ फरमाते हैं, गर्चे पीरम तू चुना तंग दरा गोशम गीर। इन्होंने मुझे बूढ़ा कहा ना, तो हाफिज़ फरमाते हैं बूढ़ों के लिए, ऐ महबूब मेरे दोस्त, अगरचे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तू मुझे इस कदर दबाकर गुलूगीर कर और अपने साथ चिमटा ले कि सहरगाह से किनारे तो जवां बरखेज़म, कि सुबह उठूँ तो तेरे पहलू से जवान होकर उठूँ। तो जनाब, हम तो आपसे यही इल्तिमास करते हैं कि आप हमें अपने गले लगा लें और वो रूहानियत की और वो जो बातनी फैज़ है उससे हमें वो जवानी अता फरमा दें, अगर हम में कोई पीरी के असरात आपने देखे हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वैसे जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका फ़न जवान होता है। इंसान बूढ़ा होता है, उसका फ़न जवान होता है। जो जो उलूम वो जानता है उसमें वो मुंतही होता है।
मैं तो बहरहाल अभी तक तिफले मकतब हूँ, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। मेरे लिए बड़ी सआदत है कि आज हज़रात चिश्त की मौजूदगी में मैं कुछ पेश करने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा है। आखिर में 2-4 रुबाइयात में पेश करूँगा। मुख्तसर गुफ्तगू में मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ और सामीन को एक ख़ास अम्र की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। वो ये है कि आज हम जिनकी उर्स मना रहे हैं और जिनकी याद में ये महफ़िलें मुनक़िद करते हैं या करते रहे या करते रहेंगे, इन लोगों ने किया क्या? ये थे क्या? ये कोई बशरी तकाज़े से ऊपर की मखलूक थी या हम जैसे इंसान थे? ये अल्लाह ताला के कोई तरफ से फरिश्ते उतरे थे? रसूल तो इंसान की शक्ल में आए, पैगंबर इंसानों की शक्ल में आए। तो हमारे जो सूफिया हैं, मशाइख हैं, ये क्या कोई माफौकुल उकूल शख्सियात हैं? ये आज का मोतरज़ ज़हन सवाल करता है कि आप इन लोगों के पीछे क्यों दौड़ते हैं? आप इनकी पूजा पाठ क्यों करते हैं? आप अल्लाह को छोड़कर इनके आस्थानों पर क्यों जाते हैं? इनसे आपने ताल्लुक़ क्यों रखा हुआ है? ये क्या आप जैसे इंसान नहीं? आपके वही जो आपके लवाज़िमात हैं, आपकी एहतियाजात हैं, वही ज़रूरियात इनकी भी हैं, इनकी भी हैं, आपकी भी हैं, इनकी भी हैं। इनमें क्या फ़र्क है? ये तो खैर अकीदतमंदों का हुजूम है, तो मेरी कुछ तल्ख नवाई या और इस अंदाज़ की कोई बात शायद समा खराशी भी करे। लेकिन बात वो है कि अरबी का एक मिसरा है कि वल फज़लो मा शहिदत बिहिल आदाऊ, कि कमाल वो होता है जिसकी गवाही दुश्मन दे। कमाल वो होता है जिसकी गवाही दुश्मन दे, और दुश्मन हमेशा ऐब पर नज़र रखता है। ये एक कायदा कुल्लिया है। दुश्मन की निगाह ऐब पर होती है। देखें, आज भी जो लोग रसूलुल्लाह के ऐब निकाल रहे हैं, रसूलुल्लाह के कमालात और वो फ़ज़ाइल जो अल्लाह ने आपको अता फ़रमाए थे, महबूबी हैं रसूलों में, और ख़ुसूसन सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो कमालात अता फ़रमाए, उनमें भी कुछ आज ऐसे ज़हन हैं जो नक़ाइस तलाश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये हमारे जैसे इंसान थे, इनमें कोई फ़र्क नहीं था, ये इसी तरह खाते पीते थे और इनमें कोई फ़र्क नहीं। माल हाज़र रसूल याकुलुत्ताम व यमशी फिल अस्वाक़, यही कुरान ने फरमाया कि वो कुफ़ार भी यही कहते थे कि ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता है और बाज़ारों में सौदा सलफ़ लेने आता जाता है, इसमें और हम में क्या फ़र्क है? तो ये कुफ़ार की, मुशरिकीन की सोच है, मुसलमानों की सोच नहीं हो सकती। तो इसी तरह आज का जहन हमारे सूफिया पर मोतरज़ है कि आपने इनको क्या काबा बना रखा है। इनके मज़ारों का तवाफ़ करते हैं, इनको क़िबला हाजात समझते हैं, इनके लिए वो मुहय्यरुल उकूल ख़यालात पैदा करते हैं जो ज़ात इलाही के साथ मखसूस हैं। वो अकीदा इनसे बांधते हैं जो अल्लाह के साथ बांधना चाहिए, जो रसूलों ने भी अल्लाह के साथ बांधा, अपने साथ बांधने का हुक्म नहीं दिया और मना किया, वो आप बुज़ुर्गों के साथ बांधते हैं। ये तो खुला शिरक है। इसका जवाब भी हमने ही देना है, आपने देना है, मैंने देना है, मशाइख ने देना है, मशाइख के साथ मोहब्बत करने वालों ने देना है, इल्म वालों ने देना है। इसका जवाब मैं गुजारिश करूं कि हम जिस आस्ताने फैज़ काशाना के ज़ेरे साया यहाँ बैठे हुए हैं, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कि सबसे पहले आपने इस हिंदुस्तान को मुशर्रफ ब इस्लाम फरमाया। उस वक्त भी उलमा थे, चंद होंगे, मादूदे चंद होंगे, लेकिन जो मुशर्रफ ब इस्लाम किया, रूशनास किया,
तो हज़रत अली हजवेरी सबसे पहली शख्सियत हैं तारीख़ में, तारीख़ इसकी गवाह है। उसके बाद और लोग भी आए, लेकिन जो नामवर शख्सियत आई इस हिंदुस्तान में वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं रहमतुल्लाह अलैह। आपने इस हिंदुस्तान को मज़ीद रूशनास कराया और बड़ी कसीर तादाद में, जिन लोगों का ये आम बयान हमारे वाइज़ीन कर दें 90 लाख की तादाद का कोई ज़िक्र नहीं है कहीं, हम ये कह सकते हैं कि अक्सरियत को आपने मुसलमान किया। तो इन लोगों ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया। मैं भी इनकी तारीख़ का कारी हूँ, यहाँ बड़े से इल्म मशाइख बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इन्होंने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि आप हमारे साथ ऐसा कोई अकीदा वाबस्ता करें जो शरन नाजायज़ है, हमारे साथ वो चीज़ें मंसूब करें जो अल्लाह के साथ मखसूस हैं, वो हमारे साथ मंसूब करें। ना बाबा फरीद ने फरमाया है, ना ख्वाजा कुतुब साहब ने, ना हज़रत गरीब नवाज अजमेरी ने, किसी औलिया ने। और औलिया अल्लाह में जो एक मुमताज़ शान दी अल्लाह ने, और तमाम मशारिक और मगारिब के मशाइख ने जिसकी अज़मत को तस्लीम किया, और वो सिर्फ़ पीर नहीं बल्कि पीरों का पीर है, पीर दस्तगीर है, हज़रत महबूब सुबहानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी, जिन्होंने 40 साल बगदाद के मिंबर पर बैठकर 40 बातिल फ़िरक़ों का रद्द किया। 40। मैं अर्ज़ करूँगा कि इन लोगों ने बड़ी खिदमात की। अब फ़र्क क्या है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ और हज़रत पीरान पीर की तालीमात में और तबलीग में फ़र्क क्या है? ये बड़ा हसास पहलू है। मैं एक फ़र्क आपको बयान करूं, आप लोग तस्लीम करेंगे। तारीख़ के जो कारी हैं समझते हैं कि हज़रत मोइनुल हक़ के वद्दीन जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो पूरा माहौल हिंदू था, मुशरिक थे, कोई कलमा गो नहीं था, सब काफिर थे, सब मुशरिक थे। तो हज़रत गरीब नवाज़ ने वहाँ जो तरीक़ा तबलीग इस्तेमाल किया, मैं हज़रात माज़रत चाहूँगा, इसके बाद कवाली भी होगी प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग जो जमा हुए हैं तो आप कुछ ले कर जाएँ कि आप क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये भी आप कुछ सुने। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारे मुखातब जो थे वो मुशरिक थे। अब मुशरिकों में जो हज़रत गरीब नवाज़ ने तालीम का तरीक़ा इख्तियार किया वो ये था कि अखलाक हसना, हुजूर अलैहिस्सलाम, इसीलिए हज़रत गरीब नवाज़ को नायब रसूल फिल हिंद कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह के सज्जादा नशीन हैं। कि हुजूर ने जिस तरीके से कुफ़ार मक्का की तालीम की, क्योंकि कुफ़ार मक्का भी तौहीद के उन्हें पता ही न था, ना अल्लाह की ज़ात का, ना सिफ़ात का, तो हुजूर ने आहिस्ता आहिस्ता उनको दावत दी और अपनी तरफ बुलाया। इसी तरह हज़रत गरीब नवाज़ ने उनको अपनी तरफ बुलाया। ये माज़रत के साथ मैं उलमा की तौहीन नहीं कर रहा, बल्कि जिस तरह आज हम एक बुरे या बिदती आदमी को भी देखकर हमारे लोग कह देते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये मुशरिक है, ये बिदती, हम इससे तो मिलना ही नहीं चाहते, इसके साथ खाना तो हम हराम समझते हैं, ये बिदती हैं, गुनाहगार हैं। तो गरीब नवाज़ ने ये अमल नहीं किया। गरीब नवाज़ ने कमली वाले के रहमत की अंदाज में उन बुरों को भी, मुशरिकों को भी अपने साथ बिठाया, उनको तालीम दी। अच्छा, उनसे तालीम जिनको दी तो उनको मुतस्सर किया अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने आदात व खसाइल से, तालीम से। जिस तरह अनपढ़ आदमी को आप कलमा पढ़ाते हैं, अलिफ बे ते पढ़ाते हैं, अनपढ़ बच्चा है, उसको क्या पता है, वो आपसे बहस तो नहीं कर सकता। तो इसी तरह हिंदुस्तान का कोई हिंदू, क्योंकि है ही था वो मुशरिक था, उनको पता ही नहीं था कुरान मजीद के बिस्मिल्लाह अबजद भी नहीं पढ़ सकते थे, तो वो गरीब नवाज से कैसी बहस कर सकते थे। उस वक्त तो इल्म का या आलिम का हिंदुस्तान में तसव्वुर ही नहीं था।
गरीब नवाज एक मुअल्लिम की हैसियत से खुद जिस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस तरह गरीब नवाज ने एक हिंदू को दर्स दिया। इसके बरक्स बगदाद मदीनतुल उलूम था। गजाली आखिरी ज़माना वहाँ गुजार रहे थे। दरसो तदरीस को छोड़कर रूहानियत की दुनिया की तरफ माइल हो चुके थे। ये जवान शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब वहाँ पहुँचे तो आपने तालीम मुकम्मल करके जब देखा तो 40 के करीब फ़िरके वहाँ मौजूद थे। मुतज़िला थे और दूसरे बातनी थे और इतने फ़िरके थे कि उनकी अजीब अजीब उनके अकायद हैं अल्लाह के मुतल्लिक़, रसूल के मुतल्लिक़, कुरान के मुतल्लिक़। हर कदम पर हुफ़ाज़, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन और मुनाज़िर, सरफ़ी, नावी, मंतकी, बयान और फ़लसफ़ा और तमाम उलूम आलिया के माहिरीन एक एक कदम पर हज़ारों की तादाद में बैठे हुए थे। एक एक कदम पर। बगदाद वो मदीनतुल उलूम था। वहाँ का अंदाज़ तबलीग और था, हिंदुस्तान का अंदाज़ तबलीग और था। जितना वो मुश्किल था, क्योंकि इल्म वालों में बोलना और बात है और जाहिलों में बोलना और बात है। जाहिलों के साथ बात करना, उनको समझाना, दर्स देना और बात है, क्योंकि उसने कोई मुनाजरा तो नहीं करना। लेकिन हज़रत शेख को जो मुकाबला करना पड़ा 40 फ़िरकों के साथ, कि आदमी खड़े हो जाते थे, वो आयत पढ़ते थे और कहते थे इस लफ्ज़ का ये माना है और इसके मुरादी मानी ये हैं, इसके इतलाक़ात इन मानी पर होते हैं, तुम बताओ अब्दुल कादिर के इसका माना क्या है। कोई मुतज़ली खड़ा हो गया, कोई फलां खड़ा हो गया। तो इस पुरआशौब दौर में और उलमा के इस जम्मे गफ़ीर में कि मदीनतुल इल्म था बगदाद, वहाँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी धाक बिठाई और तौहीद का ऐलान किया, जो उस दौर के आप हालात पढ़ें, उस दौर के जो मुतसव्विफ़ीन थे, उन्होंने अपनी दुकानदारी बनाई हुई थी और जाली सूफियानापन धार कर, रूप धार कर अपने आप में अवतार को और किस किस शख्सियात और ज़ात को उतार कर अजीब अजीब रंग उन्होंने अपनाए हुए थे। हज़रत शेख ने उन सब को बेनकाब किया और कहा कि ये उसवे रसूल के ख़िलाफ़ है। और वो उलमा जो उस वक्त अब्बासी खुलफा के चमचे बने हुए थे और कासा लेस थे और उनके दरगाहों से, उनके दरबारों से क्या लेते थे? फीस लेते थे, लिफाफों में बंद होकर वो फीस लेते थे। उनको उनकी सरकोबी की हज़रत गौस पाक ने जो जिहाद किया, इल्म वालों में बैठकर किया। तो इसलिए आपका वो काम, आपका वो नाम वहाँ बल्कि पूरे आलम में जिंदा है और ता क़यामत, इसलिए कि गौस पाक ने अपने आप को मिटाया है। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा शेख हूं, मैं पीरे दस्तगीर हूं, ये तो लक़बात वाले देते हैं ना। गौस पाक तो अपने आप को एक अब्दे आजिज कहते थे। वो तो कहते थे कि मैं कोई चीज़ नहीं, ए अल्लाह मैं ऐबदार हूं। सादी फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर रा दीदन के बर हिसाए काबा जबीने खुद मी मालीद व मी गुफ्त, के काबे की कंकरियों पर अब्दुल कादिर जीलानी अपना माथा घिसा रहे थे अल्लाह की बारगाह में और अर्ज कर रहे थे कि ए मालिक, अब्दुल कादिर को क़यामत के दिन नाबीना अंधा उठाना, इसलिए कि तेरे पाक और नेक लोगों का चेहरा देखने के काबिल उसकी आंखें नहीं हैं। मैं तेरे पाकों का सामना नहीं कर सकता, मैं इतना गुनाहगार हूं। ये वो अब्दुल कादिर है जिसको आप गौस पाक कहते हैं। उसका अल्लाह के साथ ये ताल्लुक़ है, अल्लाह के साथ ये बंदगी है, अल्लाह के साथ ये नियाज है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात वो है जो खालिक़े कायनात है और जिसके दरवाजे पर रसूलों ने भी अपनी जबीन नियाज को रखा, सर झुकाया और सजदा किया।
तो यही बात हज़रत गरीब नवाज ने किसी ज़रा अंदाज को हटाकर फिर हम देखते हैं, क्योंकि वो दौर मुशरिकाना था। हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब के दौर में वो इस्लाम फैल गया। हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने ज़रा इल्मी बहसें भी शुरू की। तारीख़ी ये बातें हैं, तो तारीख़ी बातों को देखना चाहिए। हमारे मशाइख की तारीख़ें भी पढ़नी चाहिए। सिर्फ उर्स मनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक उनकी तालीमात का ना पता चले, उनकी सीरत का ना पता चले कि उन लोगों ने किया क्या है। तो कुतुब साहब के दौर में कुछ लोग इल्म वाले पैदा हो गए, बहस करते थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का जब ज़माना आया तो इल्म आम हो गया। चुनाचे ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने में ये बात नहीं थी। मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ की, उन लोगों को तो हिंदुओं को पता ही नहीं था वो बहस क्या करते आपसे, जाहिल थे। बाबा साहब के ज़माने में इल्म आम हुआ तो बड़े बड़े नामवर लोग आए, उन्होंने जो मुसलमान हुए हिंदू, उन्होंने इल्म पढ़ा, दीन पढ़ा। भाई हम पढ़े हैं, ये क्या है? उन्होंने फिर सवाल किए और फिर बड़े बड़े उलमा, चुनाचे हज़रत फरीदुल हक बद्दीन के सामने आपने मौलाना बदरुद्दीन इसहाक बुखारी तशरीफ़ लाए, और ये बहुत बड़े आलिम थे, सैयद ख़ानदान के थे, और ये बुखारा से बाबा फरीद की शोहरत सुनकर आए, और कि मैं इनसे, और बहुत बड़े मुनाजिर थे, बहुत बड़े मुनाजिर थे। दो फिक्रे भी नहीं चलने देते थे किसी को, इतना इल्म था इनका। एक दो जुमलों में इनको बंद कर दिया और ऐसी निगाह इल्तिफात डाली कि मौलाना बदरुद्दीन इसहाक को इल्म भूल गया और वो आपके इरादतमंदों में शामिल हो गए। और इसके बाद अब जिस ज़ात के साथ ये मजलिस मंसूब है, हज़रत सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, आपके दौर में तो इल्म का शोरा था, बड़े बड़े उलमा थे, दिल्ली मरकज़ इल्म था, और सुल्तानुल मशाइख को अल्लाह ने वो मकाम दिया। देखें, उधर महबूब सुबहानी और इधर महबूब इलाही, दोनों अल्लाह के महबूब, दोनों महबूबियत। वहाँ बगदाद में जाएं तो सीधे आप, बड़े बड़े नबी भी वहाँ दफन हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी दफन हैं, गौस पाक के मशाइख भी दफन हैं, लेकिन सीधे आप बाबुल शेख में जाएंगे, बाबुल इज़ज में, जहाँ आप दफन हैं। इमाम अबू हनीफा का रोज़ा मरजा खलायक है, यह हज़रत गौस पाक का। दिल्ली में आप जाएं, कितने बड़े बड़े मशाइख दफन हैं, लेकिन महबूब इलाही हैं पहले, यहाँ हाज़री होगी, या हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब के वहाँ हाज़री होगी। सारे औलिया अल्लाह जो हैं हमारे सर आँखों पर हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिनको दर्जात देता है, तो दर्जात की तकसीम करना ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। कहें जी कि सब बराबर हैं, सब बराबर नहीं है। तिलकर रसूलो फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी। तो मतलब है जिनको फजीलत दी और जिनको फजीलत नहीं दी, जिनको कम किया, माअल्लाह अल्लाह ने उनकी तौहीन कर दी। नहीं, अल्लाह मालिक है, जिसको जितनी इज्जत देता है। दर्जात हैं, इसी तरह विलायत में दर्जात हैं, इसी तरह सहाबा में भी दर्जात हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम सहाबा एक ही दर्जे के हैं, अहले बैत में भी मकाम है, बड़े बड़े, ये एक फहरिस्त है, एक ज़ात है। तो जिस तरह दुनिया में फिर औलिया अल्लाह आते हैं, वो निशानदेही करते हैं कि कौन किस मकाम का है। अब हम अगर बैठ जाएं, देखें जी, हर पीर जो है, हर मुरीद अपने पीर को ऊंचा समझता है कि इससे तो ऊंचा पैदा ही नहीं हुआ। ये उसका एक अकीदा है, ये ज़रूरी नहीं कि ये वो सही हो, उसका एक अकीदा है। तो आप जब उसको अपने हम असरों की नज़र में देखेंगे कि मासरीन इसके मुतल्लिक़ क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, अहले इल्म क्या कहते हैं, जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं, निगाहें दी हैं, वो क्या कहते हैं, तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो वैसे तो जो 10 लाख जाहिलों का एक बात कह देना और है, और एक आदमी का, अल्लामा इकबाल जैसा आदमी पूरा लाहौर है, लेकिन इकबाल, अल्लामा इकबाल अगर एक बात कह दे तो उसका वजन अलग है, और पूरे लाहौर का एक तरफ और अल्लामा के एक कौल का एक तरफ। तो ये नहीं होता कि दुनिया बहुत कह रही है, ये देखें कि कौन लोग कह रहे हैं।
इन लोगों के मुतल्लिक आप देखेंगे तो हज़रत महबूब इलाही के मुतल्लिक और हमारे ख़ाजगान चिश्त के मुतल्लिक और हज़रत गौस पाक के मुतल्लिक जो औलिया अल्लाह की राय है, क्योंकि फ़र्क वो बयान कर सकता है जो खुद दर्जे विलायत पर फायज हो। ना आप वली हैं ना मैं हूं, आप में से कोई होगा, मैं तो नहीं हूं। तो जो वली होगा, जो इल्म वाला होगा, वो शागिर्दों में ये फ़र्क कर सकता है कि इसकी सलाहियत इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, क्योंकि वो इम्तिहान लेता है। हम औलिया अल्लाह के मुम्तहिन नहीं हैं कि हम इनका इम्तिहान लें। हम इनको देखते हैं औलिया की नज़र से कि औलिया क्या कहते हैं। समझ आई? तो गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा आपके सामने है। तो ये किसने कहा और क्यों कहा? क्यों कहा? आपको पता है कि उस शख्स को पता था कि इसका मकाम क्या है। सबसे पहले इसी ने ये इस सरजमीन यानी हिंदुस्तान में ये दीन का जो बीज बोया है वो अली हजवेरी है। हज़रत सुल्तानुल मशाइख अक्सर फरमाया करते थे कि कश्फुल महजूब का मुताला खुद भी फरमाते थे और अपने मुरीदों को भी फरमाते थे कि कश्फुल महजूब पढ़ा करो। हजरत महबूब इलाही महफिल शिकन थे। महफिल शिकन का मतलब यह है कि जिस महफिल में ये आ जाते थे महफिल टूट जाती थी। आप भाई सुन रहे हैं या कुछ हूं आ करें, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कहता मुझे आप नारे लगाएं या दाद दें, कम से कम अपनी जिंदगी का तो सबूत देना कि आप जिंदा हैं। हाँ, माशाल्लाह माकूल लोग बैठे हैं। तो उन्होंने महफिल शिकन थे, महफिल को तोड़ देते थे। बड़े बड़े इल्म वाले जो थे दावा करते थे। हजरत निजामुद्दीन एक फिक्रे में उनको बंद कर, एक मसल मैं मिसाल दूं। देखे ना, ये कहते हैं इन लोगों के पास क्यों जाते हो, इनके पास क्या है। वो मैं क्या है कि तफसीर करना चाहता हूं कि इनके पास कुछ है तो ये लोग आते हैं, अल्लाह भेजता है तो ये लोग आते हैं, वैसे नहीं जाते। वैसे तो बुतों के पास भी हिंदू जाते हैं। 40 करोड़ वहां इलाहाबाद में पहुंचा हुआ होता है। क्या वो भी कोई उनका यानी कोई काबा है, वो उसको काबा समझते हैं। काबा समझ लेना और बात है और काबा होना और बात है। बात समझी मेरी आपने? काबा समझ लेना किसी चीज को, अब ये ऐनक है, इसको आप खुदा मान लें, इसके सामने सजदा शुरू कर दें तो ये आपका एक अकीदा है। इस पर आप 4 बंदे 10 बंदे 50 बंदे पीछे लगा लें और इस ऐनक को खुदा समझ ले, सजदा कर दे, तो ये खुदा है तो नहीं है, आपने समझ ली है नहीं। तो वो समझ लेते हैं, होते नहीं हैं। और ये जो हम समझते हैं बेफजल ही ताला, ये उससे भी अल्लाह ताला के फजल से कुछ ऊंचे हुए होते हैं। समझ आई ना? तो उसने सवाल कर दिया। आज मुझ पर शायद ये सवाल होता और मशाइख के मुतल्लिक तो मैं नहीं कहता, माशाल्लाह ये तो जवाब दे लेते, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। अगर महबूब इलाही पर ये किए जाना वाला सवाल अगर मुझ पर हो जाता तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। मगर महबूब इलाही ने एक नज़र में ज़रा हल्की सी तवज्जो में ऐसा जवाब दिया मुस्कित कि नातका उसका बंद कर रख दिया। उसने सवाल किया, तुम अल्लाह के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हो हैं, अल्लाह 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 सारी दुनिया को पीछे लगाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है। बाबा साहब के मुतल्लिक भी फरमाया, रवायात में आता है, मैं बाबा साहब की बात भी बता दूं। बाबा साहब को एक आदमी ने कहा कि तू यहाँ बुत बनकर बैठा है अजोदन में हैं और लोगों की को प्रस्तश कराता है, अपने आप के सामने झुकते हैं लोग, तेरे पाँव चूमते हैं, चाटते हैं, तो ये तू क्या बुत बनकर बैठा है, तू खुदा बनकर बैठा है? देखे बाबा साहब ने क्या जवाब दिया। बाबा साहब ने फरमाया कि ई बुत मन न साख्ताम खुदा साख्तास्त। ये बुत जिसको तुम फरीदुद्दीन का बुत कह रहे हो, ये फरीदुद्दीन ने खुद नहीं घड़ा, उसको तो तुम खुद घड़ते हो। ये अल्लाह का घड़ा हुआ है, मेरा वजूद तो अल्लाह का घड़ा हुआ है, ये अल्लाह का बनाया हुआ बुत है। तो अपने बनाए हुए बुतों के सामने तो तुम झुकना जायज समझते हो, तो उसके बनाए हुए बुत के सामने अगर कोई झुक जाए तो नाजायज क्यों है? बंदा खामोश हो गया। ये बाबा साहब ने जवाब दिया। निजामुद्दीन औलिया से सवाल हुआ कि आप ये जो
पीरी मुरीदी चमकाए बैठे हैं और ये बहुत बड़े आदमी बनकर बैठे हैं। आप बताएं अल्लाह दिखाएं, अल्लाह कहाँ है? आपने फरमाया कि अल्लाह नज़र नहीं आता, वो नज़र से वरा है, नज़र उसका इहाता नहीं कर सकती, वो लतीफ़ुल खबीर है, वो इसके दायरे में घिर नहीं सकता। बकौले अकबर, अक्ल में जो घिर गया वो फिर खुदा क्यों कर हुआ। जो समझ में, जो अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह दिखाएं। हज़रत महबूब इलाही ने हर चंद फरमाया कि अल्लाह नज़र नहीं आता, तुम्हारा ये सवाल गलत है। उसने कहा नहीं, बस आप अल्लाह अल्लाह लगाए रखते हैं, अल्लाह का ठेका उठाया हुआ है आपने, तो अल्लाह मुझे दिखाएं, मैं देखना चाहता हूं। अब मेरे जैसा कोई पीर होता तो किसी मौलवी को बुलाता, भाई मुझे तो आता जाता कुछ नहीं, खतीब साहब आइए ज़रा आप ही जवाब दें कि बुला। तो हज़रत निज़ामुद्दीन ने फरमाया नहीं, मैं नबी रसूलुल्लाह का वारिस भी हूँ, मैं मोइनुद्दीन चिश्ती का वैसे सज्जादा नशीन नहीं हूँ, गद्दी पर बैठने वाला नहीं हूँ, गरीब नवाज का सच्चा सज्जादा नशीन हूँ, कुतुब साहब का सच्चा वारिस हूँ। फरमाया इधर आ, तुमने छेड़ा किसको है? महबूब इलाही को छेड़ा है। फरमाया अच्छा, तू कहता है कि खुदा दिखा, मुझे नजर आए या महसूस हो। फरमाया ये तेरा बदन है, तेरा जिस्म है ना, हाथ लगाकर मुझे बता तेरी रूह कहां है। हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया हाथ लगाकर फरमा बता, कान में है? कहने लगा जी है। आंख में है? कहने लगा है। नाक में है। भवों में है। हाथ में, बाजू में, टांगों में, हर जगह आपने चंद आज़ा गिने, कहने लगे हर जगह। फरमाया फिर एक जगह तयन कर, एक मुतय्यन करके यहां रूह है और यहां नहीं है। अगर उसको तू बंद करेगा तो वहां उसका होना साबित होगा और दूसरे आज़ा से उसकी नफी हो जाएगी, वहां नहीं है। उसने कहा जी कि मैं इस जिस्म में हाथ लगाकर रूह को कहीं मुतय्यन और बंद नहीं कर सकता। फरमाया बेवकूफ, बेवकूफ जाहिल, पढ़े लिखे बुद्धू, तुम्हें इतना पता नहीं कि इस तुम्हारे छोटे से वजूद में जो सर से लेकर, सर से शुरू होता है और पांव पर खत्म हो जाता है, इसमें तुम किसी उज़्व पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकते कि यहां जान है, यहां है, यहां हाथ लगाओ, यहां है, नहीं कह सकते। तो इस पूरी कायनात में मैं किस चीज पर निजामुद्दीन हाथ रख कर कहे कि अल्लाह यहां है और यहां नहीं है? गल सुनो, ये नारा तुसा मां नहीं देना, ये नारा तुसा हजरत महबूब इलाही नहीं, इस जवाब नहीं तारीफ करने में तुसा नारा उठाना है। बड़ा शोधा नारा मारिया ने, बड़े अफसोस की गल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। देखा करो मौका होना है कोई नारा। इतनी आला निजामुद्दीन औलिया की मैंने बात की तो सारे लोग बड़े मतानत से सुन रहे हैं, आप में कोई जज्बा नहीं है, सिर्फ पीरों को बस ये टरखाते हैं। आप को अंदर जज्बा पैदा करें, अपने मशाइख की जो बात सुनाई जा रही है उसमें इज्जत का वो पहलू भी होना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया कि एक हाथ एक जगह रखो आप। उसने कहा जी मैं नहीं रख सकता। फरमाया फिर इस कायनात में मैंने किसी जगह निजामुद्दीन ये नहीं कह सकता कि ये काबे में बंद है, दैर में बंद है, बुतखाने में है, कलीसा में है, गिरजा में है, कहाँ है, किस चीज में है, तय्युन नहीं किया जा सकता। जब तुम छोटे से वजूद में अपनी जान का तय्युन नहीं कर सकते तो निजामुद्दीन किस तरह कायनात में इतनी बड़ी जात का तय्युन कर सकता है? तो ये उन मशाइख की हाजिर जवाबी इसलिए थी कि वो इल्म वाले थे, जी इल्म मशाइख थे। उन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा था, सारी जिंदगी कुरान और हदीस की इशाअत में पहले खुद पढ़ा फिर पढ़ाया।
फिर उसको पहले अपने आप पर नाफिज किया, फिर लोगों को समझाया। आज मुल्ला और पीर में क्या फर्क है? मुल्ला पढ़ाता है, पीर जो पीर थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पीर थे जिनकी ये मजलिस है, वो पीर ऐसे थे कि आज पीर गद्दियों के मोहताज हैं, और वो पीर वो थे कि गद्दियां जिनकी मोहताज थी, कि वो फरीदुद्दीन जहां बैठ जाता था वो गद्दी बन जाती थी। आज हम गद्दियां देख रहे हैं कि हम उस गद्दी पर बैठेंगे तो हमें कोई पहचानेगा नहीं। फरीदुद्दीन वो था, निजामुद्दीन वो था, कुतुबुद्दीन वो था, मोइनुद्दीन वो था, मुहय्युद्दीन वो था कि जहां बैठ गए वहां गद्दियां बन गईं। और हाफिज की जबान में कि बरजमीने के निशाने कफे पाए तो बवद सालहा सजदे साहिब नजरा खाद बूद, कि तेरा नक्शे पा जिस जमीन पर लग जाए साल हा साल क़यामत तक अहले नजर उस पर सजदे करते रहेंगे। मेरे मुकर्रम सामीन, मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं और कुछ तंग भी हो रहे होंगे, लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत अपनी है। मैंने जो बात कहनी होती है वो मैं कहता हूं, और जो कह रहा हूं वो दलील से कह रहा हूं। किसी को इतराज़ है तो यहां भी पूछ सकता है, और जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां भी पूछ सकता है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, तो दलील के साथ बात करेंगे। तो बात यह है कि इन लोगों से ताल्लुक इसलिए रखते हैं हम कि ये अल्लाह का रास्ता बताते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं, गुदड़ी पहने हुए अल्लाह का फकीर। बादशाह वक्त ने बेटी दी, मकरान से मुल्तान तक की जागीर दी। आज हम बुजुर्गों की इन बातों को सुनकर दाद ही दे सकते हैं, अमल नहीं कर सकते, सिर्फ दाद दे सकते हैं, अमल नहीं कर सकते। मानते हैं उनको, लेकिन उनके काम पर चलना, जनाब हम कहां और वो कहां हैं जी, ये माजरत, हम कहां वो कहां। भाई फिर उनको मानते किस लिए हो? उनको मानते हो, उनकी नहीं मानते। जबान का लुत्फ लो, उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। बाबा साहब बड़े बुजुर्ग हैं, 12 साल कुछ नहीं खाया, फाके से रहे, ज़ोदुल अंबिया लक़ब पाया। भाई आपने भी कभी उनके नक्शे कदम पर चले? आपने कभी अमल किया? नहीं साहब, हम तो दुनियादार लोग हैं, बस उनकी तारीफ सुनते हैं और तारीफ करते हैं। बाबा साहब फिर क़यामत के दिन जूते भी मारेंगे जी, इसलिए कि हम उनको वैसे ही मानने वाले हैं, हम उनके सच्चे मुत्तबे नहीं हैं। इसलिए कि औलिया अल्लाह का हक अदा करना जो अकीदत का है कि आप उनके उसवे हसना पर चलें, आप उनके उसवे हसना पर चलें, वही दयानतदारी करें। अरे बाबा फरीद तो वो इंसान था, अजोदन में आए, बख्तियार साहब तशरीफ फरमा हैं, आपके मकान के सामने जो उनकी बैठक है, छोटा सा वो एक पत्थर रखा हुआ है, वहां आप पहले बैठे थे, तो हिंदू जमीन नहीं लेने देते थे। आपने कहीं से कुछ लोग आए अल्लाह की तरफ से या किस तरह से कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, आपने कहा आप मैंने कुछ जगह लेनी है, यहाँ फ़कीर बनकर बैठा हूँ, तो मैंने कोई अल्लाह की रास्ते की कोई तबलीग करनी है, कुरान और सुन्नत की, मैं कुछ जगह भी बनाऊँ। अब वो इतना तसल्लुत था हिंदुओं का कि वो जगह ही नहीं देते थे। आपने मिन्नत समाजतकार के पैसे दिए, जगह ले ली। सरदार को पता चला, उसने कहा कि ये बाबा जो बैठा हुआ है आ गया, अरे तूने ली है जमीन? बाबा साहब ने देखा, हाँ मैंने ली है। सबूत कागज निकालो, ये तुम्हारे नाम है कि नहीं? ये तारीखी बात मैं कह रहा हूं, तहकीकी और बड़े मुस्तनद रिवायत में पेश कर रहा हूं, ये कोई छोटी मोटी किताबों की नहीं कर रहा हूं मैं। और ना हम औलिया अल्लाह की खुशामद करते हैं, जो उनके हकायक हैं, जो उनकी शान है वो बयान करते हैं, और मैं खुशामद का भी कायल नहीं हूं, चाहे मेरे अपने बाप दादा हों या किसी के हों। देता अल्लाह है, रिज़्क़ अल्लाह देता है, कोई वली नहीं देता, अल्लाह देता है। तो
उन्होंने कहा कि ये क्या है ज़मीन, इसके कागज़ बताओ, कागज़ क्या है। बाबा साहब ने कहा मेरे पास कागज़ तो नहीं है। उन्होंने कहा फिर सबूत ही तेरे पास नहीं है, पटवारी के पास कागज़ तुम्हारे लिखे हुए नहीं, फर्द नहीं है, तो तुम मालिक किस तरह हो। बाबा साहब बड़े परेशान हुए। देखे ना, अब जो मैं आपको नुक्ता बयान करने वाला हूँ, मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ सामीन हैं और बड़े माशाअल्लाह ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, तो इस मजलिस में आमद का जो खुलासा है वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, इसको ज़हन में रखें। तो बाबा साहब ने क्या किया, किसी सिफारशी को नहीं बुलाया कि किसी मलक चौधरी खान को बुलाते, यार देखो मैं इतने दिन से बैठा हूँ, ये मुझे जलील करने वाला है। अपने मालिक की तरफ देखा, आसमान की तरफ। तारीखी वाकया, बाबा साहब ने आसमान की तरफ देखा। अब हो सकता था कि बाबा साहब कुतुब साहब को भी बुलाते, मोइनुद्दीन अजमेरी को भी बुलाते, अपने मशाइख चिश्त को भी बुलाते। नहीं, उन्हें पता था कि मोइनुद्दीन अजमेरी पर भी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा, और कुतुब साहब पर भी वक्त मुश्किल आया तो अल्लाह को पुकारा, बाबा साहब पर भी मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह को पुकारा, रसूलुल्लाह पर भी मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह को पुकारा। सुन्नत रसूल पर चलने वाले हमारे औलिया। बाबा साहब ने देखा, फरमाया अपने अंदर, क्योंकि वो गूंगों की जबान भी जानता है, खामोशों की जबान भी जानता है, अर्ज की कि मालिक मैं जमीन से कहूं कि ये बोले, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है। उधर से इशारा हुआ होगा। अब मुखालिफ कहेगा जनाब कि बाबा साहब नबी थे, कि उनकी तरफ इल्हाम हुआ, अल्लाह ने कहा कि हाँ बाबा फरीद तुम कह। इसका जवाब मैं दूंगा, गैर नबी की तरफ भी इल्हाम होता है। अगर कोई और मसलक का यहां आदमी बैठा है तो मैं उसको कहूंगा कि वो उठकर एतराज करे और ये फकीर यहां जवाब देगा। हाँ, ऐसी बात नहीं। और मरकज लाहौर के मरकज में मैं बोल रहा हूं, दाता साहब के जेर साया बोल रहा हूं। तो कहे कि मुझ पर एतराज किया, इसलिए मैंने कहा कि मुझ पर एतराज किया गया कि बाबा साहब जनाब कोई नबी थे, कि बाबा साहब ने चुपके से अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो अल्लाह ने जवाब दिया कि हाँ फरीद तू कह ले, मैं तेरी बात पूरी कर दूंगा। मैंने कहा कि बिला कुरान शरीफ पढ़ा है कि नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है या हुलिया बनाया हुआ है। आजकल हुलिये के उलमा भी बड़े फिरते हैं ना, अंदर से आता जाता कुछ भी नहीं, वो भी कोई ऐसी शख्सियत थे। मैंने कहा कुरान पढ़ा है कि नहीं, उन्होंने कहा कुछ पढ़ा है। मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नबिया थी या गैर नबी थी? बेटा, कहने लगे बेटा नबी था, माँ नबिया नहीं थी। तो मैंने कहा फ़औहैना इला उम्मे मूसा, कुरान कहता है कि हमने वही की मूसा की माँ की तरफ। वही तो नबियों की तरफ होती है, गैर नबी की तरफ कुरान में क्यों वही की गई? बाबा साहब की वही को छोड़ो, पहले मैं मूसा अलैहिस्सलाम की वही मांग पर जो वही आई, वही तो नबी पर होती है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबे नूही है इलैका, ऐ मोहम्मद मैं हम आपकी तरफ ये गैब की खबरें हैं और हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। नूही है इलैका, मोहम्मद नबी हैं, इसलिए नूही के इलैका का सही मिसदाक है कि वही नबी की तरफ होती है। फ़औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। तो मूसा की माँ मैंने कहा नबिया थी या नहीं? तो मैंने कहा गैर नबी की तरफ वही हुई ना। क्या वही हुई कि अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी कि हम तेरे बच्चे मूसा को अभी पानी में डालने वाले हैं, कुछ अरसे बाद ये तुझे आप मिलेगा, अब फिक्र न कर। ये कुरान में है, पूरी आयत है, तफसील का वक्त नहीं। तो ये मूसा की माँ समझ गई, नबिया न होने के बावजूद अल्लाह ने वही की। तो मैंने कहा जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नबिया नहीं थी तो इसके बावजूद उसकी तरफ वही की, इसी तरह बाबा फरीद की तरफ नबी न होने के बावजूद भी अल्लाह वही कर सकता है। चुप हो गया। फिर इस पर और वऔहा रब्बुका इलन नहले, तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। कुरान कहता है चलो वो तो मूसा की माँ तो इंसान थी, तो शहद की मक्खी की तरफ भी अल्लाह ने वही की। कुरान है
अरे शहद की मक्खी की तरफ वही हो सकती है, अल्लाह के मकबूल और इंसान, फिर अशरफुल मखलूकात, फिर इतना बड़ा वली जिसने सारी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत में गुजार दी और जिसका दिल आईने की तरह साफ था, उसकी तरफ अल्लाह की तजल्लियात वही नहीं आ सकती। तो वही की अल्लाह ने जवाबन फरमाया, हाँ जो तू दावा करेगा कर, मैं पूरा कर दूंगा। देखा ना, मालिक से पहले इजाजत मालिक। गुलाम जो है, बंदा, वो हाथ जोड़ता है, मेरे मालिक मेरी इज्जत रखना। नबी भी पहले अर्ज करते थे, ऐसा ना हो कि हम दावा कर दें और बात पूरी ना हो। तो अर्ज की तो बाबा साहब ने सर उठाकर फरमाया, ऐ जमीन तू बोल और गवाही दे कि तू किसकी मिल्क में है। किताबों में आता है कि जमीन बोल उठी, वो टुकड़ा जो बाबा साहब ने खरीदा था, जमीन बोल उठी। देखे जमीन की, जमीन जामे दो साकित चीज है, गैर मुकल्लफ है, लेकिन अपने मालिक का ऐलान करे। पहले अल्लाह की किबरियाई का जमीन भी ऐलान कर रही है। जमीन ने क्या कहा? उसने कहा कि असली मिल्क तो अल्लाह की हूं, असली मेरा मालिक तो अल्लाह है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, असली मिल्क तो मैं अल्लाह की हूं, लेकिन आर्जी तौर पर फरीदुद्दीन के मिल्क में हूं। वो हिंदू उसी वक्त कदमों में गिरा और वो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो ईमान ले आया और उसके बाद सारे अजोदन की अक्सरियत हिंदू मुसलमान हो गई। तो हमारे मशाइख ने ये करामतें, हजरत गौस पाक की बेशुमार करामतें हैं, करामतों का बादशाह है, समुंदर है करामतों का, लेकिन गौस पाक ने, बाबा साहब ने, ख्वाजा साहब ने इन करामतों को अपनी दुकानदारी नहीं बनाई। दुकानदारी, यही वजह है आज हम लोग दुकानदारियों के लिए पीरी फकीरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें राख के बराबर करामत नहीं दी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिनको दी उन्होंने अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हैं। बाबा फजलुद्दीन कल्यामी को देखें, कितना ऊंचा आदमी, कितने मकाम का, और अपना गोश्त काट कर कव्वों और चीलों के सामने डाल रहा है और ऊपर मिर्च और नमक बांध रहा है। ये जुहद है, ये जफाकशी है। ये आज का इंसान कोई कर सकता है? कोई पीर कर सकता है? कोई मौलवी साहब कर सकते हैं? हमें तो जरा सा जख्म आ जाए तो दौड़ते हैं डॉक्टर के पास कि और कोई काम खराब ना हो जाए, मर ना जाएं। तो वो लोग तो मौत को सामने देखते हैं, मौत की आंख में आंखें डालकर देखते हैं। हुसैन को देख ले करबला में, मौत की आंखों में आंखें डालकर हुसैन ने देखा। तो विलायत जो है ये चली कहां से? हुजूर के दर से। हुजूर के दर से अहले बैत में आई, अहले बैत ने तकसीम की सारी कायनात में विलायत। जनाबे हसन और जनाबे हुसैन के सदका तकसीम हुआ विलायत का। और ये हमारे सिलसिले चिश्तिया की जो इंतहा है वो अली उल मुर्तज़ा है। हमारा पीर अली है, हसन बसरी का पीर अली है, तो चिश्तियों का पीर है अली। अली की बीवी है फातिमा तो ज़हरा, बेटे हैं हसन और हुसैन। अगर आज के किसी पीर या सज्जादा नशीन की औलाद अगर मोहतरम हो सकती है तो क्या हसन और हुसैन की औलाद मोहतरम नहीं हो सकती? क्या किसी का बाप दादा हसन और हुसैन से मर्तबे में बुलंद हो सकता है? नहीं हो सकता। सब उनके जूतों के गुलाम है, चाहे कोई वली है, चाहे कुतुब है, चाहे गौस है, कुछ भी है। ना मोहम्मद से मिल सकता है, ना आले मोहम्मद से मिल सकता है। तो विलायत का फैजान ये अहले बैत का सदका है कायनात में। अल्लाह ने तकसीम किया अहले बैत का सदका, और ये हुसैनियत है जो हर वली को अल्लाह ने हर ऐद में अता फरमाई। मेरे सामीन, मैं अब बहुत बोल चुका हूँ, थक भी चुका हूँ। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और जिस ज़ात के साये में मैं खड़ा हूँ, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बरक़ात की वजह से मैं इतना बोल गया हूँ। मैं अब आखिर में दो चार नात मरहूब साहब सुना गए हैं।
सुनो जी, कुछ लेके उठो, कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से। सामीन, मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हूं, दीवारों से मुखातब नहीं हूं। कम से कम अपनी जिंदगी का सबूत दें। कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से, ये दर हैं करीब मुस्तफ़ा के दर से। सिफ्तैन शाहजानी साहब, आप माशाल्लाह शायर बैठे हैं यहाँ, कि कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से, ये दर हैं करीब मुस्तफ़ा के दर से। ईमान, यकीन, सुकून, रिसालत, तौहीद। ईमान, यकीन, सुकून, रिसालत, तौहीद, अरे सब कुछ मिलता है औलिया के दर से। दूसरी रुबाई अर्ज करता हूं ख्वाजा कुतुब साहब कि अबरू के एक इंतबाह से मिलती है, अबरू के एक इंतबाह से मिलती है, दुनियाए नजर की राह से मिलती है। अबरू के एक इंतबाह से मिलती है, दुनियाए नजर की राह से मिलती है। तदरीस नहीं यहां की मोहताज हुरूफ, तदरीस नहीं यहां की मोहताज हुरूफ, अरे तालीम यहां निगाह से मिलती है। तदरीस नहीं यहां की मोहताज हुरूफ, तालीम यहां निगाह से मिलती है। जिस अहद में औलिया जहां भी आए, जिस अहद में औलिया जहां भी आए, दीनी तबलीग से मरातिब पाए। देखा, जितनी तकलीफ उठाई अल्लाह ने उनको मर्तबा दिया। दीनी तबलीग से मरातिब पाए, तर्ज़े खिदमत में थे रसूली तेवर, तर्ज़े खिदमत में थे रसूली तेवर। सज्जादा नशीने अंबिया कहलाए, सज्जादा नशीने अंबिया कहलाए। बाबा हैं, फलक शरीर हैं, गंजे शकर। बाबा हैं, फलक शरीर हैं, गंजे शकर। चिश्ती पीरों के पीर हैं, गंजे शकर। बाबा हैं, जो बाबा साहब भी नारा लगाते थे, कभी कभी वो भी लगा दिया करो। अल्लाह का नारा लगा दिया करो, अल्लाह को याद किया करो। हाँ, ये तो अल्लाह कहला रहा है ना कि फरीद फरीद कहो, लेकिन फरीद ने क्या कहा कि अल्लाह अल्लाह कहो। हाँ, बाबा हैं, फलक शरीर हैं, गंजे शकर। चिश्ती पीरों के पीर हैं, गंजे शकर। फेरे हुए थे जो मां से वल्लाह से रुख। इधर है पूरी कायनात, जरा देखो पूरी कायनात, खदम, हशम, लश्कर, जाहो जलाल, कसरो, कैसरो, किसरा, दौलत, अंबार, जरो सीम, ढेर लगे हुए हैं। दुनिया ओ हद्दे नजर तक, और बाबा साहब खड़े हैं। फेरे हुए थे, ये मां सिवा है, अल्लाह के सिवा है ना दुनिया, दुनिया इधर है, फरीद यहां है। तो फेरे हुए थे जो मां से वल्लाह से रुख। बाबा साहब का चेहरा इधर है, अल्लाह की तरफ, दुनिया से फेरे हो गए। फेरे हुए थे जो मां से वल्लाह से रुख। अल्लाह के वो फकीर हैं, गंजे शकर। अल्लाह के वो फकीर हैं, गंजे शकर। और देती है दिलों को शादकामी निस्बत जो है, ये दिल को मुअत्तर करती है। देखें आप,
मैं भी एक पीर खाने से ताल्लुक़ हूँ, मैं अपने लिए भी कहता हूँ, अपने बुज़ुर्गों के लिए भी कहता हूँ, ये नहीं मशाइख हज़रात सारे बैठे हैं, तो निस्बत बड़ी चीज़ है। लेकिन हमारे असलाफ ने जिस निस्बत को आली समझा और अपनाया वो निस्बत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, क्योंकि इन सब की इज्जत की वजह कमली वाले से निस्बत है। तो हमें चाहिए कि हमारे मशाइख ने जिस निस्बत की वजह से इज्जत पाई, हम पहले उसका दामन थामें। हम नीचे नीचे निस्बतों में न रहें, बल्कि ऊपर भी जाएं और इनकी तालीमात को साथ लेकर ऊपर जाएं। मशाइख ने तो यही कहा है कि आओ हमारे साथ, हम तुम्हें दर रसूल तक ले जाएंगे। तो हम इनके दर पर इसलिए जाते हैं कि दर रसूल इनसे के दर से मिलता है। तो फरमाया, हाँ मैंने अर्ज की कि देती है दिलों को शाद कामी निस्बत, है काबिल फख्र ये गिरामी निस्बत, है काबिल फख्र ये गिरामी निस्बत, सद शुक्र के महबूबे इलाही के तुफैल, सद शुक्र के महबूबे इलाही के तुफैल, हासिल है नसीर को निज़ामी निस्बत। सद शुक्र के महबूबे इलाही के तुफैल, हासिल है नसीर को निज़ामी निस्बत। और आखिरी रुबाई, उसके बाद मैं तमाम मशाइख हज़रात से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हुए आप सामीन से, उलमाए किराम से और जितने हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ, मैं इजाज़त चाहूँगा। ये भी इन लोगों का कुछ ख़ास कोई दुआ का अंदाज़ था कि जिसकी वजह से मैं इतना कुछ बोल गया। और अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं आई तो उसे बर्दाश्त करें, और अगर पसंद आई है तो सुभान अल्लाह, वरना माशा अल्लाह। हाँ, फ़कीर हाज़िर है, जहाँ भी आप पूछें मैं हाज़िर हूँ, जवाब भी दूंगा और मज़ेदार जवाब दूंगा। हाँ बेशक, बड़े से बड़ा आलिम ले आए, मैं बड़ा अदना तालिब इल्म हूँ, मुझे कोई इल्म का दावा नहीं है, लेकिन मज़ेदार तालिब इल्म भी बाज़ दफ़ा ऐसा जवाब देता है कि फिर बड़े बड़े उलमा भी नहीं दे सकते। तालिब इल्म भी बाज़ दफ़ा, मैं उस किस्म का तालिब इल्म हूँ। तो आखिर में रुबाई मैं पेश करूँगा ख्वाजा कुतुब साहब के हवाले से, कि क्योंकि इस नशिस्त के कुछ आखिरी हिस्से में महफिल सिमा होगी, तो इस मौजू पर इंशाअल्लाह किसी और वक्त मैं गुफ्तगू करूँगा। चिश्तियों में बैठकर, मशाइख के चिश्त में बैठकर पेश करूँगा कि कवाली क्या थी, क्यों मारज़ वजूद में आई, इसके मकासद क्या थे, कब शुरू हुई, किस रंग में हुई, अब ये क्या रूप धार चुकी है, इसकी अब हैसियत क्या है, इसका सुनना जायज़ है नाजायज़ है। हमारे बुज़ुर्गों के अक़वाल की रोशनी में उस सिमा की क्या हैसियत सी, आज के दरगाहों में बशमूल हमारी दरगाह के सब की इनकी क्या हैसियत, क्या ये ज़रूरी है या रसूलुल्लाह की तालीमात देना ज़रूरी है इस दौर में भी। तो इस पर मैं किसी और, मेरे खिताबात मिलते हैं उनमें जस्ता जस्ता मैंने ये तबसरा किया है, आप उनको भी सुने, क्योंकि बहरहाल इसकी भी एक अपना एक ज़ौक़ है। जो अहले ज़ौक़ हैं वो महजूज़ हों, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी इससे महजूज़ हो, इसके बावजूद कि मैं ख़ुद मौसीकी से ज़ौक़ रखता हूँ। हाँ, तो मैंने चूँकि सुर की बात होगी बाद में, तो ख्वाजा साहब आप ज़रा मुतवज्जे हों। मैं तो ये नहीं समझ सकता कि आप मेरी बातों से उकता गए होंगे, लेकिन मैंने कुछ बातें कर दी हैं, और आप सब हजरात जब सोचेंगे, लेटते वक्त गौर फरमाएंगे, तमाम हिक़्दो हसद कीना बुग़्ज़ ये सारी चीज़ें जो हैं, यही दबीज़ पट्टियां हैं जो हमारी आंखों पर चढ़ी हुई हैं। इसी चीज़ ने हमें वली बनने से रोका हुआ है। हाँ यही तो वली, मैंने कहा कि ऊपर से तो नहीं उतरे, हमारे जैसे ही इंसान थे, लेकिन ये आदतें बुरी छोड़ी, अच्छी आदतें अपनाई रसूलुल्लाह की, तो दाता साहब बन गए, मोइनुद्दीन अजमेरी बन गए, गौस पाक बन गए। तो यही चीज़ें हम अगर छोड़ दें तो हम कम से कम अच्छे मुसलमान तो बन सकते हैं। तो जब आप गौर फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरी बातें करीने हकीकत महसूस होंगी। चूँकि सुर की बात होगी तो मैं इस सुर के हवाले से एक रुबाई पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। कहते हैं वो सुर की
कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो। पिलवाते हैं वो जिनकी नजर में कुछ हो। अन्या के पिलाना। पिलवाते हैं वो जिनकी नजर में कुछ हो। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो। पिलवाते हैं वो जिनकी नजर में कुछ हो। कंगाल भरेंगे क्या किसी का कशकोल। भुखे के परसण किसी का कशकोल। कंगाल भरेंगे क्या किसी का कशकोल। अरे देते हैं वो भीख जिनके घर में कुछ हो। समझ आई? तो औलिया अल्लाह के घर में बहुत कुछ है, सब कुछ है घर में। अल्हम्दुलिल्लाह दिल बर है बर में अल्हम्दुलिल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सब हजरात से इजाज़त, तशरीफ़ रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।